नमस्कार। प्रभात खबर के विजुअल सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। आज हम इनसे जानेंगे सर्दियों के मौसम में होने वाली त्वचा और बाल संबंधी आम समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी जनों को। आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा जो समस्या होती है स्किन ड्राइनेस की, इसके कारण क्या जी, है? देखिए, सर्दियों में जो खुश्क त्वचा या ड्राई स्किन जो हम बोलते हैं वो जनरली होते हैं हमारे त्वचा से जो नमी का कमी हो जाना। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, ड्राइनेस आती है, उस कारण से जो हमारे स्किन के में वाटर कंटेंट होती है, जो त्वचा में नमी होती है, जिसको हम लोग ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस बोलते हैं। अगर वाटर लॉस ज्यादा होने लग जाता है तो उस कारण से त्वचा में ड्राइनेस ज्यादा आने लगता है। ये ज्यादातर इन्वायरमेंट की वजह से होती है। तो इस कारणों से ये होते हैं कुछ लोगों में, जैसे कि जो लोग एलर्जिक होते हैं, जिन्हें हम लोग एटॉपिक बोलते हैं, जिनका स्किन ज्यादातर ड्राई होता है और उनका स्किन बैरियर वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी कमी होती है, जिस कारण से उनके में ड्राइनेस हम देखेंगे कि ज्यादा उन्हें देखने को मिलती है। तो उनके केसेस में हमें ज्यादा समस्या देखने को मिलता है। एंड उन्हें समस्या इस दौरान सर्दियों में ज्यादा होती है और उन्हें ज्यादा केयर की भी जरूरत होती जी। एक अगर सुबह उठने से लेकर रात में सोने से पहले तक की स्किन केयर रूटीन की बात करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? है। देखिए, स्किन केयर के लिए पहला तो हमें सबसे जरूरी चीज है कि ये डिटरमाइन करना होगा कि आपके स्किन या आपकी त्वचा किस तरह तरह की है। या वो ड्राई स्किन है, प्रॉपरली ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या ऑयली स्किन है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्किन कि आपका किस तरीके का चमड़े है, उस हिसाब से त्वचा का केयर आपको करना पड़ेगा। इस दौरान जाड़े में, चूंकि अगर आप सिर्फ जाड़े की बात करें तो लगभग सभी पर्सन्स के स्किन ड्राई होने लग जाते हैं, जिस कारण से केयर स्किन के ज्यादा कर चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठकर आप अगर चाहें तो फेस का क्लीनिंग, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लीन फेस, जो कि डेड स्किन हमारा एक्युमुलेट होते चला जाता है, तो उसे रिमूव होना बहुत जरूरी है। तो एक नॉर्मल क्लीनिंग की जरूरत है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप नॉर्मल ऑयल बेस्ड कोई भी फेस वॉश या क्लेंजर से कर सकते हैं। जो अगर आपके ड्राई स्किन ज्यादा है तो आपको कोई अच्छी क्लेंजर जो कि माइल्ड क्लेंजर हो, उसको आप यूज करना चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हम डर्मेटोलॉजिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो आप उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। आप अपने ओवर द काउंटर वाले भी यूज कर सकते हैं, which जो कि मेंशन्ड है, यू हैव टू सी कि विद इट इज फॉर द ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। तो अपने त्वचा के हिसाब से आप अपने क्लेंजर का इस्तेमाल करिए। क्लेंजर के बाद कुछ लोग जो कि टोनर का यूज करते हैं, देख वो यूज कर सकते हैं टोनर जो आजकल के हैं। जस्ट एक लाइट लिक्विड का लेयर होता है, जैसे आप अप्लाई करिए तो थोड़ा न्यूट्रिशन देता है। हर कोई आजकल हमारे जमाने में तो यहाँ हमारे एरिया में करते नहीं है। तो आफ्टर क्लीनिंग, इफ यू वांट यू कैन यूज टोनर, नहीं तो उसके बाद है मॉइस्चराइजर का यूज। मॉइस्चराइजर अभी के टाइम में क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर बेटर है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक रहता है। बहुत सारे मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है, जो अभी हम लोग प्रेफर करते हैं, जिसमें कि सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर बोलते हैं। तो सेरामाइड एक कंपोनेंट होता है जो स्किन का खास कंपोनेंट होता है। तो वो आपको स्किन का बैरियर को बनाने में भी काम देता है, और उसके साथ में भी स्किन का नमी भी प्रोवाइड करता है। मॉइस्चराइजर में भी अलग अलग किस्म के होते हैं, जो कि कुछ होते हैं जो कि आपको मॉइस्चर देते हैं, जिसमें कि ग्लिसरीन जो हमारा है, ग्लिसरीन इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर। बट उसमें जो चिपचिपापन ज्यादा और महक होती है, वो जिनका बहुत ड्राई स्किन है, अगर वो सुबह शाम अगर आप ग्लिसरीन को मिक्स करके वाटर के साथ या रोज वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई करते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर देता है एंड वो बहुत लंबे समय तक रह सकता है। उसके सिवाय आप अपने नॉर्मल मॉइस्चराइजर, कोल्ड क्रीम, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और मॉइस्चराइजर का यूज आप अपने स्किन के हिसाब से आप डिटरमाइन करिए। दिन में 2 से 3 बार से लेकर जितनी बार आपको जरूरत लगती है, ड्राइनेस होती है, आप क्लीन फेस पर आपको अप्लाई करना है। इसके सिवाय अ, जैसे अब आप जॉब पर, मैक्सिमम लोग आजकल जॉब पर चल जाते हैं, उस दौरान में गंदगी आती है हमारे चेहरे पर। हमारा चेहरा
ऑयल सिक्रीट करता है या ड्राइनेस आने लगता है, तो उस बीच में आप माइल्ड क्लिंजर या माइल्ड बेबी वाइप्स या कुछ से क्लीन करके फेस को आप बीच बीच में मॉइस्चराइजर अप्लाई करते रहें। साथ में ये तो हुआ हमारा जो बाहरी रूप से हमें करने का, बट इनके साथ में हमारा खान पान पर भी ध्यान बहुत जरूरी होता है। कि चूंकि सिर्फ बाहरी रूप से करते रहना इज नॉट सफिशिएंट, उसके साथ में आपको पानी का बहुत याद में इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके सिवाय आप कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि आप वाटरमेलन हो गया या कुछ बेरीज वगैरह हो गए, उसके किस चीज को जो आप यूज कर सकते हैं। अदर प्रोडक्ट्स भी आपके बहुत सारे आते हैं। खान पान पे आप अपने ध्यान दीजिए, फूड्स वगैरह को अच्छे लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रात में जब आप घर आते हैं वापस, क्लीन अगेन योर फेस विथ क्लिंजर डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन, टोनर करिए, एंड देन अप्लाई मॉइस्चराइजर बिफोर यूजिंग। फॉर कुछ खास कंडीशंस, जैसे आपके स्किन में अगर पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं या आपको पिगमेंटेशन या ब्लेमिसेस की प्रॉब्लम है, तो बिफोर मॉइस्चराइजर आप एक सीरम, कुछ सीरम भी यूज कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट सीरम्स फॉर डिफरेंट इंडिकेशंस। सिंपल ड्राई स्किन या स्किन को रिपेयर करने के लिए hyaluronic acid is a very good uh, hyaluronic acid based serums can be used, which will give you boost your skin collagen also. उसके सिवाय अगर आपको एजिंग फैक्टर्स आ रहे हैं तो रेटिनॉइड बेस्ड आप यूज कर सकते हैं सीरम उसका। और सिंपल पिगमेंटेशन के लिए आपका अलग अलग आता है, तो अलग अलग सीरम्स आप यूज कर सकते हो। मेनली हम लोग रेटिनॉइड बेस्ड सीरम फॉर पिगमेंटेशन एंड डल स्किन एंड डेड स्किन के लिए यूज करते हैं, और एजिंग के लिए यूज किया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम इज वेरी गुड फॉर नॉर्मल स्किन से लेकर जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप क्या केयर करें, सुबह से शाम तक अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज, क्लीन एंड मॉइस्चराइज रखें, तो आपकी त्वचा इस दौरान में अच्छी रहेगी। इस मौसम में एक और बहुत ही आम समस्या है, आईब्रो में कुछ सफेद चकत्ते जैसे दिखते हैं, ड्राइनेस की समस्या कह सकते हैं या फिर शायद उसको आईब्रो का डैंड्रफ कह सकते हैं। तो ये क्या चीज है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, आईब्रो के पास जो ड्राइनेस आती है या जो वाइट फ्लेक्स जैसे दिखते हैं, उसका कारण सिंपल ड्राई स्किन भी हो सकता है। कई केसेस में आपको ड्राई स्किन, जो कि स्किन निकल रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा ड्राई स्किन हो रही है, तो डेड स्किन एक्युमुलेट होता है, वो पील ऑफ करता है। तो अगर वो चीज सिंपल है तो उसका सिंपल मॉइस्चराइजर का यूज एंड क्लीनिंग से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट इस सीजन में डैंड्रफ जो है वो बहुत ज्यादातर कॉमन हो जाती है। तो कुछ एरियाज होते हैं जिसमें हमें डैंड्रफ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हमारे स्कैल्प हो गया। स्कैल्प के सिवाय आईब्रोज एरिया, आई के राउंड का एरिया एंड ईयर के पीछे वाला एरिया, ये बहुत कॉमन एरिया है। एंड जिनके में बियर्ड होता है, मेल्स में जो मुस्टैच एंड बियर्ड वाले एरिया, उस एरिया में भी आपका डैंड्रफ दिखा जा सकता है। तो उसके कारण लिए अगर वो डैंड्रफ के कारण से है तो आप तो सिंपल एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, सिर्फ द ओवर द काउंटर जो अभी अवेलेबल है उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो या तो कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। उसे यूज करने का एक खास तरीका होता है कि आप अपना शैम्पू जो भी यूज करते हो, पहले आप उससे वॉश कर लें हम लोग अपने स्कैल्प को, देन इस शैम्पू को आप लगाओ। और इसके जो झाग आता है, झाग को लेकर आप हमारा एरियाज जो, जिस एरियाज में, जैसे आईब्रोज वाले एरियाज में, कान के पीछे वाले एरियाज में, उस झाग को अप्लाई करना है एंड लेट कीप इट फॉर 2 to 3 मिनट्स। फेस वाले एरिया में हाफ ए मिनट्स टू 1 मिनट्स इज सफिशिएंट, एंड स्कैल्प में 2 to 3 मिनट्स रखकर आप उसको वॉश करें। दैट ये हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन करिएगा, तो दिस विल हेल्प इन कंट्रोलिंग। अगर काफी ज्यादा है और इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें एंड उसके हिसाब से वो आपका इलाज बेहतर हो पाएगा। डॉक्टर साहब, सर्दियों में जो एक और आम समस्या होती है वह है हेयर फॉल और डैंड्रफ की। तो इसके कारण क्या है? इस मौसम में स्पेशली क्यों बढ़ जाती है ये समस्या? हेयर डैंड्रफ एक जो कारण है, इस समय में जो ड्राइनेस ऑफ द स्कैल्प हो जाता है, ड्राइनेस के कारण से एक फंगस का ग्रोथ हमारा ज्यादा होने लगता है, स्केलिंग ज्यादा होने लगती है, जिसके कारण से वो फंगस का ग्रोथ ओवर ग्रोथ होने लग जाता है।
एंड ये डैंड्रफ की समस्या को बढ़ावा दे देता है। मेन कारण डैंड्रफ होने का यही है। और इस समय में उसका केयर कर लगता है। हेयर फॉल, चूंकि हमारा हेयर इस भी एक प्रोटीन का बना होता है जो कि केराटिन प्रोटीन होती है। तो इस समय में हमारा हेयर ड्राई होने लग जाता है, ब्रिटल हो जाता है, और ज्यादा जल्दी टूटने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स आने लग जाते हैं। ये सारा इन्वायरमेंट के कारण से है, ड्राइनेस के कारण से होती है। तो इस मेन कारण हमारा हेयर फॉल का इस समय में आने का यही है, और डैंड्रफ उसे हमेशा बढ़ा देता है। जी। तो अगर हेयर केयर रूटीन की बात करें, डेली रूटीन की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, हेयर केयर रूटीन अगेन, जैसे कि मैंने फेस के बारे में या स्किन के बारे में बोला था कि अगेन विल डिपेंड अपॉन कि आपका स्कैल्प कैसा है। तो अगर आप ऑयली स्कैल्प वाले हैं तो अलग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आपका हेयर ड्राई है, स्कैल्प ड्राई है, तो आपको केयर थोड़ा अलग होगा। और कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो बेसिकली ऑयली स्किन वालों को शैम्पूइंग ज्यादा फ्रीक्वेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि या तो डेली हो या अ, आपको 2 दिन में या 3 दिन में एक बार शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका डैंड्रफ ज्यादा है तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन करना है, या 3 दिन शैम्पू आपको करना चाहिए। शैम्पू एंड ड्राई स्किन को एज यूजल हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप शैम्पू करो। शैम्पू के बाद हमें कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे हेयर को ज्यादा बल्क और स्मूथनेस देते हैं एंड ग्लो भी देते हैं। एंड एक उसे सपोर्ट करते हैं, तो स्प्लिट एंड्स वगैरह का भी चांसेस हमारा कम हो जाता है उसके इस्तेमाल से। उसके सिवाय आप हेयर को बीच बीच में ऑयलिंग करते रहने की जरूरत है। अगर आपको ज्यादा ऑयली है तो आप अपने शैम्पू के पहले 2-3 घंटे पहले आप ऑयलिंग करके रखिए, एंड देन वॉश इट ऑफ। और अगर आप ज्यादा ड्राई स्कैल्प वाले हैं तो यू कैन लीव ऑयल योर हेयर एंड लीव इट ओवरनाइट। उसके सिवाय हमारे कुछ खान पान पर हमें ज्यादा विशेषकर ध्यान देना चाहिए। पानी का इस्तेमाल, जो कि आज के जमाने में हम पानी बहुत कम पीने लग गए हैं, तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए। तो स्किन, उसके लिए आप पानी 3 से 4 लीटर डेली का पीजिए। कुछ फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स का आप ज्यादातर इस्तेमाल करिए। उसके सिवाय कुछ न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें, तो न्यूट्रिशन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम में। अगर हम यंग जनरेशन में देखें तो देयर उनका एक स्टेपल डाइट, जो मेन डाइट हो जाता है आजकल, जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जिस कारण से हमारे बॉडी में भी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, जिसके कारण से हमारा स्किन का प्रॉब्लम और हेयर का प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो एक बेसिक जो न्यूट्रिशन जो कि हमारा में होना चाहिए हेयर के लिए, जिसमें प्रोटीन हो गया आपका, बायोटिन, जो हमारे बायोटिन सप्लीमेंट होता है, आयरन, जिंक, ओमेगा फैटी एसिड्स एंड विटामिन सी एंड ई। विटामिन सी और ई एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। आयरन हमारा ग्रोथ के लिए अच्छा है। ओमेगा फैटी एसिड्स हमारे स्किन को और हेयर को भी अच्छे ग्लो करते हैं और देते हैं। प्रोटीन, चूंकि हेयर प्रोटीन से बना हुआ है, तो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा जरूरी है। बायोटिन एक विटामिन है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द हेयर ग्रोथ। अब डिफरेंट सोर्सेस आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन हैव एग्स, यू कैन हैव फिश, यू कैन मीट्स भी, रेड मीट ले सकते हैं। लेकिन रेड मीट के मामले में आपको ये ध्यान देना होगा कि इतना ज्यादा ना कर ले कि जिनको अगर अपने हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उस मामले में आपका रेड मीट इज नॉट गुड। तो उसके सिवाय आप बायोटीन के लिए आपका एग्स अच्छा है, या लेंटिल्स होते हैं वो, दैट विल गिव यू बायोटीन। बेरीज जैसे कि वाइट स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, अगर आप ये इंक्लूड करते हैं तो दिस आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। स्पिनच हो गया, विटामिन सी के लिए हो गया, आयरन भी अच्छा देता है। एवोकाडोज है, विटामिन ई का अच्छा रोल है। आलमंड्स जो खाते हैं, आलमंड्स अगर आप डेली लेते हो अपने डाइट में, तो वो आपको विटामिन ई देता है, जिंक देता है, फैटी एसिड्स देता है। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन। तो आप अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, सिर्फ जंक फूड का थोड़ा अवॉइड करिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड इनका इस्तेमाल ज्यादा करिए। पानी अच्छे से पीजिए। हेयर को क्लीन रखिए, ऑयलिंग करिए बीच बीच में। अच्छे शैम्पू का यूज करिए, विच शुड बी प्रेफरेबली सल्फेट फ्री। अगर आप यूज करते हैं तो दैट हार्म्स योर हेयर लेस। एंड शैम्पू के बाद कंडीशनर का यूज करिए, जो आपके स्किन को, हेयर को स्मूथ बनाता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स योर हेयर ग्लो।
तो इन चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं तो इस समय में भी आप अपने केयर को अच्छा रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमें दी है। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इससे फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।